हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा मिलोक्सिकेम साल्ट इंजेक्शन आता है जो मिलोक्सिकेम का, उस इंजेक्शन के बारे में संपूर्ण जानकारी, वो भी शॉर्ट में, ताकि आपको पूरा नॉलेज हो जाए। बहुत इस तरह के वेटेरिनरी बाहर कमेंट्स भी करते हैं कि सर मिलोक्सिकेम इंजेक्शन पशुओं में क्या काम करता है, शॉर्ट में हमें बताएं। तो मिलोक्सिकेम इंजेक्शन की क्या डोज होती है, प्रेग्नेंट पशुओं के लिए सेफ है या नहीं, कितनी डोज देनी चाहिए, कौन से रूट से लगाना चाहिए, कब कैसे प्रयोग करना चाहिए, किस विधि से प्रयोग करना चाहिए, कौन से पशु को नहीं देना चाहिए, आज की वीडियो के अंदर डिटेल से बताया जाएगा। जो इस चैनल पर अभी नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पता है कि आपको इस चैनल पर बहुत ही सही सटीक जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। देखो, मिलोक्सिकेम साल्ट का इंजेक्शन कोई भी किसी भी कंपनी का हो जिसके अंदर साल्ट होना चाहिए मिलोक्सिकेम। जिस तरह से मैं उदाहरण के तौर पर आपको बताऊँ, जिस तरह से इंटास का आता है मिलोनेक्स जिसके अंदर साल्ट आता है मिलोक्सिकेम, इसी तरह से VHPL का आता है मोक्सिवेर जिसके अंदर साल्ट आता है मिलोक्सिकेम। बहुत सी कंपनियां, सभी तरह की कंपनियां जिसके अंदर मिलोक्सिकेम साल्ट के इंजेक्शन, लेकिन इनका काम क्या है? देखो, कहीं पर भी यदि पशुओं में सूजन आ गई, सूजन यानी स्वेलिंग है, कहीं पर शरीर में यदि स्वेलिंग है तो आप इन इंजेक्शनों का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। कहीं पर पशु चोट लग गई, वहाँ पर स्वेलिंग आ गई, कहीं पर पशु गिर गया या किसी तरह के पशु में चलने फिरने में दिक्कत करता है, लंगड़ा करके चलता है, तो उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जा सकता है। यदि पशुओं का टेम्परेचर नॉर्मल है, फिर भी यदि पशुओं में कहीं पर इस तरह के घाव, फोड़े, फुंसी, उसमें स्वेलिंग, सूजन जा नहीं रही है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। कई बार इस तरह की दिक्कत हो जाती है कि पशु खाना पीना भी नहीं करता, जुगाली भी नहीं कर रहा है, पशु सुस्त रहता है, टेम्परेचर भी नॉर्मल है, तो उस स्थिति में भी आप जो मिलोक्सिकेम साल्ट इंजेक्शन है उनका प्रयोग कर सकते हैं। जो अदर एंटीबायोटिक इंजेक्शन यदि पशु में लगा रहे हैं तो वहाँ पर भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी के साथ साथ ये इंजेक्शन यदि पशुओं में किसी भी तरह की, यदि कहीं पर यदि आप दौड़ करा रहे हैं पशुओं में, या वजन ढोने वाले जो पशु हैं वहाँ पर प्रयोग करवा रहे हैं, तो यदि उस स्थिति में भी इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है ताकि पशुओं के शरीर पर किसी भी तरह की कोई सूजन ना आए, यानी सूजन को ये कंट्रोल करने का काम ये इंजेक्शन करता है। ओवरऑल बताऊं तो ये इंजेक्शन यदि पशुओं में शरीर में किसी भी तरह की, यानी पूरी बॉडी में, यदि पशु का पूरी शरीर है, कहीं पर भी यदि स्वेलिंग आ गई है तो उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। यदि पशुओं में नॉर्मल यदि टेम्परेचर बढ़ा है, जैसे 1 डिग्री 2 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ा है, तो उस स्थिति में भी ये इंजेक्शन काम करता है। ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उसमें पैरासीटामोल साथ में जो इंजेक्शन आते हैं वह प्रयोग किए जाते हैं। अब इस इंजेक्शन जो मिलोक्सिकेम आता है, ये जो मैंने आपको बताया कि कहने का मतलब ये किसी भी तरह की जो एनाल्जेसिक है, इन्फ्लामेटरी तरह की दिक्कत है, तो वहाँ पर आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। इस इंजेक्शन का प्रयोग यदि पशु आपका प्रेग्नेंट है, गाभिन पशुओं के लिए भी इंजेक्शन सेफ है। दूध देने वाले पशु हैं उनके लिए भी, दूध ज़्यादा आपके पशु को इतना जलाता नहीं है। और ये इंजेक्शन जो डोज होती है इसकी 1 ml पर 20 kg बॉडी वेट, आप इस इंजेक्शन का प्रयोग पशुओं में करवा सकते हैं। जिन पशुओं का वजन 20 kg है तो आप 1 ml, 400 kg है तो आप 20 ml इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस और सबकट, यानी ये इंजेक्शन तीनों रूट से पशुओं को लगाया जाता है। जिस तरह से यदि 2 के अंदर इस इंजेक्शन का प्रयोग करें तो ये सिर्फ और सिर्फ सबकट इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। कहने का मतलब है कि इंजेक्शन छोटे से लेकर के बड़े पशुओं में, सभी तरह के पशुओं में इंजेक्शन लगाया जाता है। तीनों ही रूट से इंजेक्शन लगाया जाता है। लगातार इस इंजेक्शन का 1 दिन 2 दिन 3 दिन जब तक पशु ठीक नहीं हो पाता भी इस इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। इस इंजेक्शन का भी विथड्रॉल पीरियड होता है। जिस तरह से दूध देने वाले पशुओं उसमें 5 दिन दूध में इसका असर रहता है, मीट में इसके 15 दिन भी असर रहता है। देखो, जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको मिलोक्सिकेम इंजेक्शन है इसके बारे में आपको शॉर्ट में बताने की कोशिश की है कि ये इंजेक्शन कैसे, कब, कितना काम करता है, कितनी डोज देनी चाहिए प्रेग्नेंट। इसी तरह से अन्य रोग के बारे में बताऊँ तो किसी भी तरह की, जिस प्रकार से मेस्टाइटिस है, मेट्राइटिस है, प्रोलेप्स है, अदर जो दिक्कत पशु में हो जाती है उनमें ये इंजेक्शन प्रयोग किया जाता है। यदि कई दिनों से यदि इस इंजेक्शन कौन सी स्थिति में न लगे, जैसे यदि पशु में बहुत यदि ब्लीडिंग हो रही है या यदि पशु कई दिनों से बीमार है, क्रोनिक स्टेज में चल रहा है, तो उस स्थिति में इस तरह के इंजेक्शनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक या वेटरनरी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर करें। इसी तरह की यदि आपको इंजेक्शनों के बारे में शॉर्ट में वीडियो चाहिए, जिससे कि आप कमेंट में लिखें, उसी के साल्ट की आपको वीडियो इस चैनल पर मिल जाएंगी। थैंक्स, धन्यवाद।